रिलेशनशिप में लोग बदल क्यों जाते हैं? इसके पीछे की छुपी हुई साइकोलॉजी आपको कभी कोई नहीं बताता है। शुरू-शुरू में वही रिलेशनशिप जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्यार, अटेंशन देते हो, बहुत ज़्यादा देखते सुनते हो एक-दूसरे की चीज़ों को। कुछ समय के बाद देखते हो आपके वो धीरे-धीरे कम हो जाता है या फिर समय के साथ ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आइए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसे लगता था कि उसे बिल्कुल एक परफेक्ट पार्टनर मिल गया है, जैसा कि उसे चाहिए। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अटेंशन, अगर वो इवन किसी लड़की से या किसी फ्रेंड से बात कर रहा है अपने और कॉल नहीं पिक कर रहा है तो जेलसी टाइप का हो जाना और बहुत ज़्यादा उसको टाइम देना, बहुत ज़्यादा केयर दिखाना, हर टाइम उससे कुछ ना कुछ बात करने के बहाने ढूँढते रहना, वो कुछ इस तरीके से करती थी। मैंने उसकी इस चीज़ को देख कर के कई बार उसे समझाया कि ये तो तुम कर रही हो, अपना टाइम खुद पर बिल्कुल भी ना दे कर के सारा टाइम और सारी अटेंशन उसे दे रही हो। ये एक टाइम के बाद कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजिकली देखो या फिर ह्यूमन टेंडेंसी देखो तो कोई भी चीज़ ज़्यादा मिलती है तो आदमी उससे बोर होने लगता है। आप ही बताइए, अगर आपको रसगुल्ला रसगुल्ला पसंद है या फिर मैं कह सकती हूँ कोई भी स्वीट एक ले सकते हैं। मान लीजिए आपको व्हाइट वाले रसगुल्ला बहुत पसंद है, आपको वो एकदम डिलीशियस लज़ीज़ है, आपको उसके सिवा और कुछ पसंद ही नहीं है खाने के लिए। बट अगर वो रोज़ आपके प्लेट में आने लगे या फिर आपके बिना डिमांड के आपको रोज़ मिलने लगे तो आप कितने दिन खा पाओगे? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना? उससे ज़्यादा तो नहीं खा सकते ना आप। फिर आपको उसी चीज़ से एलर्जी होने लगेगी। आप उसको देखोगे तो आपका बिल्कुल मन हट जाएगा। आपको लगेगा मुझे कुछ और मिल जाए खाने को, पर ये चीज़ नहीं मिले। तो सेम ह्यूमन टेंडेंसी होती है हर चीज़ को लेकर के। वो खाने-पीने से रिलेटेड नहीं हो सकती, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। और फिर एट द एंड मेरी फ्रेंड के साथ भी यही चीज़ हुई। उसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। लास्ट में उसने देखा, धीरे-धीरे जैसे 5-6 महीने रिलेशनशिप को बढ़े, जैसे-जैसे टाइम बढ़ता गया, उसने देखा कॉल्स कम हो गई, सारी कॉल्स उसी की तरफ से जा रही हैं, बातचीत भी बहुत कम हो गई, हाँ, हूँ में जवाब आने लगे। उसके बाद अटेंशन, केयर सारी चीज़ें धीरे-धीरे कम होने लगी। फिर एक दिन वो बात कर रही थी, तो मैंने अचानक ही सुना कि जब उसने लड़के से पूछा कि आप मुझे पहले जैसा टाइम नहीं देते हो, आप मुझे पहले जैसा अटेंशन नहीं देते हो, इवन आप मुझे पहले जैसा केयर भी नहीं दिखाते हो। मुझे कुछ होता है तो आप इतना ज़्यादा मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते हो। तो उस लड़के ने पता है क्या जवाब दिया? यार, तुम सोचती बहुत ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उसके लिए ये नॉर्मल चीज़ें हो चुकी थी। वो तो इतना ज़्यादा इस चीज़ के लिए पीछे भाग नहीं रहा था, मेरी फ्रेंड इस चीज़ के लिए भाग रही थी। तो चीज़ें उसको ही चेंज दिखी, ना कि उस लड़के को। आप यहाँ से सारा पॉइंट समझिएगा कि साइकोलॉजी क्या कहता है। साइकोलॉजी कहती है जब कोई रिश्ता नया होता है या फिर जब किसी के लिए फीलिंग्स नई होती हैं तो हमारे माइंड में डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें वो सब चीज़ें शुरुआत शुरुआत में बहुत अच्छी लगती हैं। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये सारी एक्साइटमेंट भी ख़त्म होती जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप में प्यार ख़त्म हो जाता है या चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बट हाँ, धीरे धीरे हर चीज़ का एक एंड होने लगता है और एक्साइटमेंट टाइप की जो चीज़ होती है वो ज़रूर ख़त्म होने लगती है। आप इसे इस तरीके से कह सकते हो कि लोग प्यार छोड़ नहीं छोड़ते हैं, बट हाँ, एफर्ट करना एक रिलेशनशिप में ज़रूर छोड़ देते हैं। डार्क बट ट्रू साइकोलॉजी कहती है कुछ लोग रिलेशनशिप में रहते हुए भी वो उस रिलेशनशिप से इमोशनली निकल चुके होते हैं। जैसे कि ऑनलाइन रहते हुए भी आपसे बात ना करना, आपकी इवन किसी भी बात का रिप्लाई जल्दी से ना देना, बात बहुत कम करना, और जब भी किसी भी टॉपिक पे आप कोई बात का क्लैरिफिकेशन चाहते हो या कुछ ऐसी बात करना चाहते हो जो आपको क्लियर नहीं है तो उनका एकदम से इरिटेट हो जाना। इवन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो केयर भी नहीं दिखाते। जब आप उनको कंप्लेन करते हो कि आपने ये चीज़ ध्यान क्यों नहीं दी, तब वो सडन उस चीज़ को लेकर के कंसर्न दिखाने लगते हैं या केयर दिखाने लगते हैं। ये सब साइंस होते हैं कि सामने वाला इस रिलेशनशिप से इमोशनली निकल चुका है और वो अपना माइंड किसी दूसरी चीज़, काम भी कह सकते हो या फिर अपनी पढ़ाई या फिर किसी भी दूसरी चीज़ पे फोकस करने लगा है। बेसिकली वो उतना एफर्ट नहीं दिखा रहा है जितना एफर्ट पहले दिखाना चाहिए था। पता है इसे क्या कहते हैं? माय डियर फ्रेंड, अब आप इससे खुद समझो। जिस रिश्ते में हर समय आपको एफर्ट लगाना पड़े, वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता है, वो सिर्फ एक तरीके का स्ट्रगल होता है। तो अगर साइकोलॉजी की ये ट्रिक आपको समझ में आई हो तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करना
और हाँ, कमेंट में भी बताना क्या आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है। और साथ ही साथ ये वीडियो सेव ज़रूर कर लेना, ताकि कभी भी कोई क्लैरिफिकेशन ना मिले तो ये वीडियो देख करके आप अपने रिलेशनशिप की क्लैरिफिकेशन पे फोकस ज़रूर करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे रिलेशनशिप ख़राब ही होते हैं, ये सारे रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि अपनी वैल्यू खुद की नज़रों में भी बढ़ाओ और सामने वाले की नज़रों में भी बढ़ाओ। जब आप खुद से प्यार करते हो, जब आप खुद को टाइम देते हो, जब आप खुद की केयर करते हो, तभी सामने वाला भी उन चीज़ों पे ध्यान देता है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी चीज़ों पे काम करिए, आपका रिलेशनशिप खुद ब खुद बहुत अच्छा हो जाएगा। और हाँ, प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे फ्रेंड।